हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी-अभी राजीव कुमार जी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे इंडिया के, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन्होंने अभी-अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इलेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दी है कि कैसे ये इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ ये इलेक्शन में कर रहे हैं, कुल पॉपुलेशन कितनी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है। बाकी सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन दोनों एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। ये बाद में इलेक्शन कमीशन हमको कंफर्म करेगा। आइए देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन डिटेल्ड बाय इलेक्शन कमीशन। टोटल इलेक्टर 86.9 लाख। जो कि टोटल इलेक्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर में, रजिस्टर्ड इलेक्टर वो हैं 86.9 लाख। जे.एंड.के लोकसभा सीट, अब जो लोकसभा सीट है, जो कि अभी हमारा लोकसभा इलेक्शन भी आने वाला है, तो उसमें जो लोकसभा सीट है वो सारी पाँचों की पाँच सीट है लोकसभा की, वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। मतलब जनरल कैटेगरी वाले लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में लोकसभा के। और असेंबली इलेक्शन में 20 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने जोड़ी हैं। लोकसभा इलेक्शन में, सॉरी, ये असेंबली इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन में टोटल 90 सीट्स हैं और एसटी के 9 सीट हैं और एससी की 7 सीट हैं। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये लोकसभा नहीं है, ये असेंबली इलेक्शन है। ये जो 90 सीट्स हैं वो असेंबली इलेक्शन की हैं। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन, अब आपको हम बताते हैं कि जो ओवरव्यू दिया है राजीव कुमार जी ने, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने नंबर ऑफ़ पोलिंग स्टेशन 11,629 बनाए हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। और उसमें जो एवरेज पर वोटर है, मतलब एक पोलिंग बूथ पे 747 वोटर वोट डालेंगे, जिसमें कि अर्बन एरिया में 2,322 पोलिंग बूथ बनाए हैं, पोलिंग स्टेशन, और रूरल एरिया में 9,307 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। 5,814 पोलिंग स्टेशनों पे वेबकास्टिंग होगी, मतलब 52% पोलिंग स्टेशनों पे वेबकास्टिंग होगी। कैमरे के ज़रिए निगरानी रखी जाएगी कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है इलेक्शन में। पीडब्ल्यूडी मैनेज, मतलब जो कि फिज़िकल डिसेबल्ड पर्सन हैं वो भी इस बार इलेक्शन करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपेट नहीं, करवाएंगे इलेक्शन वो खुद। ऐसे 83 पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड इलेक्शन वो बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशंस। वुमेन मैनेज्ड, मतलब वुमेन, एक उन्होंने टीम बनाई है इलेक्शन कमिश्नर ने जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 93 पोलिंग स्टेशनों पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन मैनेज करेंगी पोलिंग स्टेशंस को। मॉडल पीएस, जो कि वोट डालने की जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें बताई गई हैं। टोटल इलेक्टर्स की बात करें हम तो 86.9 लाख हैं। अब हम एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमको बताई हैं आज। जो मेल वोटर हैं वो 4.34 लाख हैं, फीमेल वोटर 42.55 लाख हैं, ट्रांसजेंडर वोटर 158 हैं, पीडब्ल्यूडीज जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो 67,400 हैं, सीनियर सिटीजन 77,290 है, सेनेटेनेरियंस, सेंटेनेरियंस मतलब होता है जो 100 साल से ऊपर के या 100 साल के व्यक्ति हैं, वो 2,886 हैं। सर्विस इलेक्टर्स, मतलब जो कि सर्विस में हैं, जो कि वहाँ पे इलेक्शन में वो इलेक्शन करवाएंगे भी और गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई भी सर्विस में है, तो वो 76,800 लोग हैं। और जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स जुड़े हैं वो 3.4 लाख हैं, जो कि 18 से 19 साल के अभी अभी जो रजिस्टर्ड हुए हैं एज अ फर्स्ट टाइम वोटर्स। टेक्नोलॉजी इस बार जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन में बहुत यूज़ कर रही है इलेक्शन कमीशन। वोटर हेल्पलाइन ऐप उन्होंने लागू की है कि अगर वोटर को जो हेल्प चाहिए तो वो इस ऐप से ले सकते हैं। वो अपने पोलिंग बूथ की डिटेल्स जान सकते हैं और अपना ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ई विगिल नाम का जो ऐप है,
ये जो आपको दिख रहा है ई-विजिल नाम का ऐप, इसमें आप रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। अगर कोई धांधली हो रही है चुनाव में या कोई गड़बड़ हो रही है तो वो 100 मिनट में आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आप इसमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। सुविधा पोर्टल में नॉमिनेशन आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और एफिडेविट भी ऑनलाइन दे सकते हैं सुविधा पोर्टल में। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो यूज़ द पोर्टल फॉर सीइंग परमिशंस फॉर मीटिंग रैलीज। मतलब कैंडिडेट्स को अगर कोई परमिशन चाहिए, रैली निकालने के लिए कोई परमिशन चाहिए या कोई फंक्शन करने के लिए कोई परमिशन चाहिए, मीटिंग्स करने के लिए चाहिए, तो वो इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योर्स लेवल प्लेइंग फील्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये कि जिसने पहले परमिशन लेने के लिए अप्लाई कर दिया, फाइल कर दिया सुविधा पोर्टल में, उसको पहले परमिशन मिल जाएगी। जो बाद में आएगा उसको परमिशन बाद में मिलेगी। इसका मतलब ये है। नो योर कैंडिडेट ऐप। अब ये जो ऐप है इसमें उम्मीदवार के क्रिमिनल अटेंसेंडेंट्स समेत सभी जानकारियों केवाईसी ऐप पर उपलब्ध है। मतलब कि अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कैंडिडेट का तो वो उस पर उपलब्ध रहेगा। इस ऐप पर आप जान सकते हैं कि यार हमारे असेंबली इलेक्शन में कौन क्रिमिनल है, कौन क्रिमिनल नहीं है, किस पर कितने केस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस ऐप पे दिखाई देंगी। केवाईसी ऐप। अखबारों और टेलीविज़न चैनल पर 3 विभिन्न अवसरों के दौरान सूचना प्रकाशित करना। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या क्रिमिनल रिकॉर्ड है या वो क्रिमिनल गतिविधियों में है तो वो अखबारों में या टेलीविज़न के माध्यम से 3 बार सूचना प्रकाशित उसको करना ही करना होगी। ये मैंडेटरी है कैंडिडेट्स के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज टू अपलोड डिटेल इन्फॉर्मेशन। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपलोड करनी पड़ेगी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने कैंडिडेट्स की ऑन देयर वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। किसी भी वेबसाइट पर या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करनी होगी। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ भारत, जिसमें अभी अभी अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि अभी है हमारे प्रेजेंट में राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अभी अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट किए गए हैं। ये देखिए आप, वेडनेसडे 13 मार्च का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता और श्री प्रियांश शर्मा, ये 2 लोग जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, ये एज ए अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं।